हेलो एवरीवन, फिनॉर्ड में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो ज्योमेट्री और इसमें हम लोग थ्योरी से लेके क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं जो कि आपके पास यूजफुल आने वाला है। उसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग कहाँ पे, थ्योरी पे। जैसे कि अगर हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक चैप्टर्स है, दैट इज द एंगल एंड मेजर्स। एंगल एंड मेजर्स में आप बात करेंगे तो आपके पास देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे पास गिवन है साइन ऑफ एंगल्स। साइन ऑफ एंगल्स, साइन ऑफ एंगल्स मतलब कि साइन क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, हम लोग क्या लेने वाले हैं वहाँ पे साइंस। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि भैया एक आपके पास रेडियस वेक्टर है और इस रेडियस वेक्टर को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मीन्स इसको ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे अगर आप रोटेट करेंगे, यहाँ पे आ गया आपके पास, तो जो यहाँ पे आपके पास ये एंगल मेजर किया जाता है त्रिकोणोमेट्री में, ये आपके पास प्लस थीटा कंसीडर किया जाता है। हम लोग मान लिए हैं कि इसके बीच का जो एंगल मेजर हुआ है वो आपके पास थीटा है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तब ये एंगल आपके पास थीटा होगा, प्लस थीटा। और यही रेडियस वेक्टर को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं देन ये एंगल आपको मेजर करते हैं निगेटिव में, दैट इज द माइनस थीटा। ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, दैट इज द ओ, जिसको आप ऑरिजिन भी बोल सकते हैं। ये आपके पास रेडियस वेक्टर है, इसका एक और नाम दिया जाता है, जैसे कि ये रेडियस वेक्टर है, यहीं से स्टार्ट किए हैं रोटेशन के लिए, तो ये आपके पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, और यहाँ आपके पास फाइनली पहुंच चुका है, तो ये आपके पास है फाइनल साइड, या फिर बोल सकते हैं आपके पास टर्मिनल साइड। आपके पास फाइनली क्या है, टर्मिनल साइड है। फिर अगर इस एंगल के लिए अगर हम लोग लेंगे तो यहीं से ना रोटेट करना स्टार्ट किए हैं, तो ये वाला आपके पास बनेगा, ये तो इनिशियल लाइन इस एंगल के लिए एंड टर्मिनल ये एंगल, आपके पास इनिशियल लाइन ये और टर्मिनल साइड आपके पास ये बन जाएगा, टर्मिनल साइड। तो जस्ट एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है आपके पास कि कोई भी अगर आपके पास ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, इसके अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो थीटा आपको प्लस थीटा लेना है, एंड अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो थीटा आपको निगेटिव में लेना है। यही होता है हमारे पास साइन ऑफ एंगल्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक टर्म आता है, दैट इज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट्स ये आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में। अगर क्वाड्रेंट से खेलना आपके पास आ गया, हाँ खेलना मतलब कि आपके पास, तो मैक्सिमम जो त्रिकोणमितिक फंक्शंस होते हैं, त्रिकोणमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो चेंज होते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स पे, उसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेंट्स क्या है, कोई भी आपके पास एक प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 4 पार्ट्स में डिवाइड देखिए इसका आपके पास, क्योंकि 4 प्लेन हमारे पास मिल गए हैं, 4 प्लेन मिल गए हैं, तो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास देख रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस केस में हम लोग एंगल जो मेजर करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दैट इज 0 डिग्री। एंड अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि जब हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो एंगल्स को प्लस में मेजर करते हैं। तो सेम यहाँ कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, जो भी एंगल्स मेजर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने वाले हैं। अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गए, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, इसीलिए ये आपके पास कितना है 90 डिग्री। अगर यहाँ से रोटेट होकर यहाँ आ गए हैं तो 190, और फिर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो 90 डिग्री, और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ पे आएंगे आपके पास तो कितना हो जाएगा 90, 90, 80 और फिर से 90, दैट इज द 270 डिग्री, और फिर एक रोटेशन हो चुका है तो फिर हम यहाँ पे आएंगे तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। और ये आपके पास ऑरिजिन है, ओ है आपके पास इस केस में। इस केस में आप देखेंगे तो कोई भी हमारे पास नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में जब ऑरिजिन आ जाता है उसके अगर हम लोग राइट साइड में मूव करें तो प्लस लिया जाता है, एंड लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपके पास माइनस लिया जाता है। तो जब प्लस इस साइड में मूव करेंगे तो ये सारा डेटा प्लस होगा, और जब वाई साइड में भी आएंगे तो ये भी सारा डेटा प्लस होगा, क्योंकि जब वाई एक्सिस बनाया जाता है तो नंबर लाइन जो है आपके पास इसको ऐसे रोटेट किया है, मतलब निगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला गया और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ है आपके पास, ऊपर है। तो इस केस में प्लस वाला पार्ट इधर एंड माइनस प्लस वाला पार्ट यहाँ भी। सो इसीलिए जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई वैल्यू गिवन रहता है या कोऑर्डिनेट गिवन रहता है उसको हम लोग प्लस एंड प्लस लेते हैं।
सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो ये x निगेटिव हो जाता है, डेट्स वाई x निगेटिव, और y आपके पास प्लस हो जाता है, इसलिए y प्लस वैल्यू। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x ये लेना पड़ेगा एंड y ये लेना पड़ेगा, y निगेटिव है, x भी निगेटिव है, दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास निगेटिव निगेटिव साइन लेना पड़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो आपके पास x तो पॉजिटिव है एंड जब y की बात करते हैं तो y हमारे पास निगेटिव आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो जो थीटा है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमारे पास लाई कर रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक लाई कर रहा है। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपके पास 180 डिग्री से कहां तक लाई कर रहा है, आपके पास 270 डिग्री तक। एंड आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 से लेके 360 डिग्री तक लाई कर रहा है। सो यहां से आपके पास थीटा कहां से कहां तक है, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे कोई भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है मतलब ये सब एंगल्स हम लोग नहीं इंक्लूड किए हैं। अगर नहीं इंक्लूड किए हैं मतलब ये सारे जो एंगल्स हैं ना आप देख रहे हैं ना, ये सबको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल्स हम लोग इसको रेफर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई इक्वलिटी साइन नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स या फिर स्टैंडर्ड एंगल्स तो नहीं, हमारे पास क्या है क्वाड्रेंट एंगल्स है जिसका हम लोग वैल्यू जानेंगे या फिर हमें वैल्यू उसका पता रहेगा। ओके, सो ये हमारे पास क्वाड्रेंट टर्म्स है एंड ये हमारे पास साइन ऑफ एंगल्स है। इसके भी अगर हम लोग एंगल मेजरमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 3 सिस्टम गिवन है। जब हम लोग ज्योमेट्री में बात करते हैं ना तो एंगल्स मेजर करते हैं 90 डिग्री के टर्म्स में, बट जब यहाँ त्रिकोणमेट्री में आते हैं तो यहाँ और स्मॉल एंगल्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, और स्मॉल एंगल्स में मेजर कर सकते हैं उसके लिए कुछ सिस्टम्स दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें से मेनली हम लोग 2 सिस्टम्स यूज करने जाने वाले हैं जो कि आपके पास अगर बात करें तो ए में आपके पास है सेक्साजेसिमल सिस्टम, बी में आपके पास है सेंटीसिमल सिस्टम एंड अगर सी में बात करें तो हमारे पास रेडियन और सर्कुलर मेजर। अगर आपके पास सर्कुलर मेजर की बात करें, ये आपके पास थर्ड वन है, सेक्साजेसिमल, सेंटीसिमल सिस्टम, रेडियन और सर्कुलर मेजर। सेक्साजेसिमल की बात करें तो इसमें क्या आपके पास बोला जा रहा है कि कोई भी आपके पास एक राइट एंगल आप ले लीजिए और इस राइट एंगल को वन राइट एंगल जो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका एक पार्ट जो बनेगा उसको बोला गया है 1 डिग्री। तब नहीं आपके पास 90 राइट में क्या होता है 90, एक डिग्री दिया गया तभी तो आपके पास वो 90 में बनाना आपके पास, इसलिए वो 90 डिग्री के इक्वल है, मीन्स 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अगर आपके पास जो इस 90 डिग्री में से ये रहा भैया आपका 90 डिग्री, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट जो रहा ये वाला, इस पार्ट को अलग उठाते हैं, इधर लेके आते हैं हमारे पास, और ये वाला जो आपके पास बना दैट वाज द 1 डिग्री। ये आपके पास कौन कितना था 1 डिग्री, तभी ना ये आपके पास टोटल 90 डिग्री हो गया। यस, ये अब आपके पास इसमें से और क्या किया गया, ये 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और ये 1 डिग्री इक्वल टू हमारे पास निकल के आया 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, आप मिनट लिख भी सकते हैं और ये सिंबल यूज करेंगे तो ये मिनट का सिंबल है। उसके बाद इसमें से इसको जो 1 डिग्री था इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसका जो 60 पार्ट्स में से एक पार्ट लिया गया और फिर उसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसका एक जो छोटा सा पार्ट आया, मीन्स इसका ये जो आपके पास 1 सेकेंड, क्योंकि 60 मिनट था ना आपके पास, 60 मिनट था, सॉरी 60 मिनट था तो 1 मिनट इसका सबसे छोटा सा पार्ट होगा, तो 1 मिनट इक्वल टू हमारे पास कितना आया 60 सेकेंड आया, क्योंकि इसका जो आपके पास एक और छोटा सा पार्ट था उसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सिर्फ यही बोलता है आपके पास सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये तो हम लोग बात कर लिए सेक्साजेसिमल सिस्टम का।
अगर हम लोग बात करें सेंटिसिमल सिस्टम का, किसका बात करें, सेंटिसिमल सिस्टम का, तो इसमें क्या किया गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड किया गया, 100 ग्रेड में डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ डिग्री था मेजर करने का, वहाँ हमारे पास ग्रेड है। सेकंड की अगर बात करें तो इसमें से अगर 1 ग्रेड को निकाला गया तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए 100 मिनट्स में, और 100 मिनट में से जब 1 मिनट यहाँ से हम लोग निकाले तो वो किसके इक्विवेलेंट था, 100 सेकेंड के इक्वल। और इसीलिए ये वाला जो सिस्टम बन के आया वो है हमारे पास कौन सा सिस्टम, को हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, इस सिस्टम को यूज करने वाले हमारे पास। और साथ साथ एक हमारे पास आया है रेडियन और सर्कुलर मेजर, और रेडियन और सर्कुलर मेजर में बात करेंगे तो एक आपके पास सर्कल है, और इस सर्कल में एक मान लीजिए आपके पास इस सर्कल का रेडियस हमारे पास R है और इसका सेंटर O है, इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं। तो इसमें जो भी एंगल्स मेजर किया जाएगा, जो भी आपके पास एंगल मेजर किया जाएगा इस सर्कल में थीटा, वो किसके इक्वल होगा, वही कहलाएगा आपके पास सर्कुलर मेजर या रेडियन एंगल। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसके लिए एक रिलेशन दिया गया है कि भैया आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो गिवन है रिलेशन थीटा इक्वल टू L/R। और वो थीटा क्या है, यहाँ पे आपके पास एंगल मेजर है, लेकिन ध्यान रखना है ये एंगल मेजर किस में, आपके पास रेडियन में हमेशा पुट करना है। साथ साथ ये आपके पास L का जो वैल्यू है, L क्या है भैया, L जो है ये आपके पास सर्कल का आर्क है, तो इसका नाम दे देते हैं AB। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है आपके पास, लेंथ आर्क ऑफ द सर्कल। L क्या आपके पास, नहीं, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का आपके पास आर्क का लेंथ है ये L, और थीटा इक्वल टू L/R। R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यही हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।